Hello, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आ जाइए सब लोग। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास में ना आराम से। गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने जो थर्सडे को क्लास करी थी, सबकी कंप्लीट है। हम लोगों ने फुल फॉर्म्स पढ़े थे थर्सडे को, उतना क्लियर है कि उसमें अभी कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और सब लोग को आ जाने दीजिए पहले। आ जाइए सब लोग, आ जाइए आराम से। फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोग फुल फॉर्म्स हम लोग के कुछ रह गए थे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो नोट डाउन करते जाइएगा उन शॉर्टकट कीज को, इन सभी फुल फॉर्म्स को, जिससे कि अब आगे जब आप प्रैक्टिकल करें या कुछ भी लिखें तो आपको ईजी रहे। शॉर्टकट कीज आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे क्लास में। सब लोग अपना पहले प्रेजेंट, कौन कौन आया है अपना रेज हैंड कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि यहाँ क्लियर हो जाए कि सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है उस फुल फॉर्म्स की क्लास में, किसी को कुछ भी? स्टार्ट कर दें क्लास, ठीक है। तो हम लोगों ने गुड आफ्टरनून अर्शित। देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने फुल फॉर्म्स की क्लास करी थी, ठीक है। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस क्लास में हम लोग और पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है, ठीक है। तो लास्ट क्लास अगर आपने देख ली है तो उसके आगे से आज हम लोग करेंगे, बट हम लोग स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेंगे सारे शॉर्टकट कीज का और सारे फुल फॉर्म्स का।
तो हम लोगों ने कुछ फुल फॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है, लास्ट टाइम। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म, ठीक है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। इसको जल्दी जल्दी हम लोग बस रिवीजन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं EEPROM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, KBD कीबोर्ड IO इनपुट एंड आउटपुट, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है पोस्ट का, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वीडियो विजिबल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल भी इसका होता है, ठीक है, विजिबल भी बोल सकते हो, विजुअल भी बोल सकते हो। LED लाइट एम्बेडेड डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड दोनों होते हैं। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आते हैं VGA, VGA का हो गया वीडियो या विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर आता है MBPS, MBPS का फुल फॉर्म मेगाबाइट पर सेकेंड, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी देखो मैंने ये वाली पूरी PDF शेयर भी कर दी है, स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है HTTPS, इसमें सिर्फ S ही आगे लगा हुआ है, HTTP का फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S इसमें और प्लस हो गया है तो क्या हो जाएगा उसका सिक्योर। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, वायरस का विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, 3G का थर्ड जनरेशन, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए बस मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी, जिससे कि आगे की हम लोग और जो फुल फॉर्म्स बचे हुए हैं वो हम लोग तैयार करें। नेक्स्ट आता है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, RTS
रियल टाइम स्ट्रीमिंग, SIS, सिम्बियन इंस्टॉलर फाइल। सिम्बियन क्या है, एक तरीके का OS है, इसलिए OS लिखा हुआ है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फाइल। फिर AMR एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक। जेड का जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जार जावा आर्चीव। 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट और 3GP थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। MP3 MPEG प्लेयर थर्ड। MP4 MPEG4 वीडियो फाइल। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग। GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। BMP बिटमैप। HWF शॉक वेव फ्लैश। WMV विंडोज मीडिया वीडियो और WMA विंडोज मीडिया ऑडियो। फिर आता है WAV वेव फॉर्म ऑडियो PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। डॉक का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट। PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स। M4A MPEG4 ऑडियो फाइल और NTS नोकिया थीम। देखो हम लोगों ने इतने उस दिन फुल फॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है, इतने फुल फॉर्म्स हम लोगों ने उस दिन पढ़े थे। है ना, आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, रेज योर हैंड जो जो लोग आ चुके हैं क्लास में। आज हम लोग उसके आगे की फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे, इतने हम लोगों ने फुल फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आगे से। फिर आता है THM मीन्स थीम्स। ठीक है, THM का फुल फॉर्म थीम। फिर MMF सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन की जो फाइल्स होती हैं वो उसका फुल फॉर्म हो गया। फिर NRT नोकिया रिंगटोन। XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज। ये वो फुल फॉर्म्स हैं जो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं। ठीक है, DVX DivX वीडियो। WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। CRT कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। डेट डिजिटल ऑडियो टेप। डेट का फुल फॉर्म डिजिटल ऑडियो टेप।
डॉस का डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे फुल फॉर्म्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। डॉस का हो गया, सीआरटी का हो गया, देखो जीयूआई आ गया। जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देख लीजिए एक बार। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, डेट का डिजिटल ऑडियो टेप, डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे HSDPA, हाई स्पीड डाउनलोड लिंक पैकेट एक्सेस। ठीक है। एज, एज का हो गया इनहेंस डेटा रेट फॉर CGM। WHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, JPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, वेब का वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ARPANET, ARPANET, इसको बोलते हैं ARPANET। ARPANET का हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HP का ह्यूलेट पैकर्ड, ह्यूलेट पैकर्ड। AM और FM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। WLAN, लैन का था लोकल एरिया नेटवर्क और WLAN का क्या हो जाएगा? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। BMP का पहले ही बता चुके हैं, बिटमैप।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूपीएस का, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। वायरस का, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, HTTPA, हाई स्पीड डाउनलोड पैकेट एक्सेस, एज enhanced data rate for GSM, GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एविलेशन। ठीक है, वैसे तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, GPRS हो चुका है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये कुछ बेसिक्स फुल फॉर्म्स थे जो हम किसी भी एग्जाम्स वगैरह में, जब भी कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम्स होता है, चाहे ट्रिपल सी हो या आप कोई DCA का दे रहे हो या किसी भी चीज़ का एग्जाम आप देंगे कभी भी लाइफ में, तो ये फुल फॉर्म्स बहुत कॉमन हैं जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो अगर आपने ये इसको लर्न कर लिया है, इसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप आसानी से कोई भी फुल फॉर्म्स का अगर आता है तो आप आसानी से उसको दे सकेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं जो आते ही आते हैं। इसके अलावा जल्दी आपको फुल फॉर्म्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसी को इतने में कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो? किसी को कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए। ये बार फिर से एक बार या तो पीछे से दिखाएं कौन कौन से फुल फॉर्म्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देख लिया,
कितना कंप्लीट है फुल फॉर्म्स, यस और नो? कितना बताइए, जितने भी फुल फॉर्म सभी तक का पढ़े हैं उतना क्लियर है, यस और नो, बस इतना बताइए। इसमें कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेरीज नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? आगे क्लास करें, कंटिन्यू करें? तो अभी तक तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था फुल फॉर्म्स को, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, शॉर्टकट कीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज की, शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम उसका यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस ए, मीन सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। जैसे हम कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो जितने भी चीजें लिखी होती हैं पेज में, जितना भी कंटेंट पूरे पेज में लिखा होता है वो सभी को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। जैसे उस दिन हमने आपको प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर सिलेक्ट कर रहे थे, किससे, माउस से, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि हमारे पूरा जितना भी कंटेंट है सब सिलेक्ट हो जाए एक बार में, तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, सिलेक्ट ऑल के लिए। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल, तो आप बता सकते हैं आराम से कि कंट्रोल प्लस ए। फिर आता है बी, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। ये भी हमने प्रैक्टिकल किया था कि अगर हमें अपने वर्ड को क्या करना है, बोल्ड करना है, मींस डार्क करना है, पहले से हाईलाइटेड करना है। जैसे तो वो ऊपर लिखा हुआ शॉर्टकट लिखा हुआ है तो वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा डार्क वर्ड्स में लिखा हुआ है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है बहुत ज्यादा डार्क में, और वहीं नीचे जो कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस बी लिखा हुआ है वो बहुत नॉर्मल आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है कंट्रोल प्लस बी में, ठीक है। जब हम बोल्ड करते हैं तो वो हमारा वर्ड कैसे शो करता है, डार्क शो करने लगता है। तो कंट्रोल प्लस बी हम यूज करते हैं
अपने वर्ड्स को डार्क करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए सिलेक्शन को, ठीक है। जो भी वर्ड हमें हाईलाइट करना है, जो भी हमें वर्ड क्या करना है, थोड़ा सा अलग शो करना है, तो Ctrl+B हम लोग यूज करते हैं। फिर आता है Ctrl+C, इसका यूज क्या होता है, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+C करेंगे तो वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी का यूज क्या होता है कि जैसे हम कॉपी करते हैं उसको हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वही वर्ड दोबारा फिर से हम क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, फिर से हमें दोबारा वही वाला वर्ड मिल जाएगा। तो हम लोग कॉपी का शॉर्टकट की क्या हो गया, Ctrl+C। Ctrl+C सिर्फ वर्ड के लिए नहीं, अगर हमें फोल्डर, फाइल इनको भी कॉपी करना है, जब किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है तो सबका भी शॉर्टकट की Ctrl+C ही होता है, ठीक है। फिर आता है Ctrl+X। देखो दो चीजें होती हैं, Ctrl+C और Ctrl+X। दोनों में डिफरेंस इतना है, जब हम कॉपी करते हैं तो हम एक फाइल को क्या करते हैं, दो जगह, या एक फोल्डर को दो जगह, या किसी सॉफ्टवेयर को जितनी जगह चाहे हम उतनी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो हर जगह मिलेगा। अगर हमने कॉपी किया है और अगर मान लो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक फाइल है, किस नाम की, आशिक नाम की एक फाइल है, ठीक है। अगर हम उसको कॉपी करते हैं और वहीं पे पेस्ट कर देते हैं या दूसरी लोकेशन में जाके पेस्ट करते हैं, मान लो हमारे पास डेस्कटॉप पे आशिक नाम का फोल्डर या फाइल पड़ी हुई है, हमने उसको कॉपी किया और डी ड्राइव में जाके हमने उसको पेस्ट कर दिया, तो वो क्या होगा कि हमें डेस्कटॉप पे भी वो फाइल मिलेगी और फोल्डर मिलेगा, और हमें डी ड्राइव में भी वो फाइल या फोल्डर मिलेगा। बट अगर हम कट करते हैं तो क्या होगा, वो सिर्फ एक ही लोकेशन में जाएगा। या तो डेस्कटॉप से अगर आपने कट किया है तो वो आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डी ड्राइव में। आपको फिर डेस्कटॉप पे वापस आओगे तो वो फाइल या फोल्डर हमें नहीं मिलेगी। इसी तरीके से टेक्स्ट को भी अगर आप कॉपी करते हो तो क्या होगा, अगर आपने कॉपी किया तो वो टेक्स्ट आपको दो जगह शो कर जाएगा जहां पे भी आप कॉपी करोगे दूसरी लोकेशन। बट अगर आप कट करते हो तो वो टेक्स्ट जो होगा वो एक ही जगह ही शो करेगा जाके। तो ये डिफरेंस होता है कॉपी और कट में। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो हम आपको दिखाएंगे भी। फिर आता है Ctrl+P, मीन्स ओपन द प्रिंट विंडो। जब भी हम प्रिंट करने के लिए अगर हमें शॉर्टकट की अगर हमें यूज करना है तो कौन सी करेंगे, Ctrl+P, ठीक है। फिर आता है Ctrl+F, ओपन फाइंड बॉक्स। मीन्स अगर हमें अपने वर्ड पे, मीन्स अपना कोई डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं और अगर हमें चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मान लो करीब 500 वर्ड्स लिखे हुए हैं, और कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर हमें सिलेक्ट करना है कि ये वर्ड्स कितनी बार और कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+F दबाते हैं तो उससे क्या होता है कि फाइंड का एक बॉक्स खुल जाता है। जैसे ही हम उस पर उस वर्ड को क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो जितनी भी जगह वो वर्ड लिखा होगा वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हाईलाइट करता जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है कि VS कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, एंड फिर हमने लिख दिया माय नेम इज विशाल, ठीक है। फिर हमने लिखा विशाल सर टीच अस कंप्यूटर, ठीक है। फिर हमने लिखा आशिक, डिम्पल, ठीक है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम लिख दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आशिक या विशाल या डिम्पल या रिमी या मतलब कोई भी वर्ड अगर हमें क्या करना है, या अपना नेम को अगर हमें फाइंड करना है तो या तो हम उस पर ढूंढते रहें। मान लो इन मिडिल में अगर हमने कहीं ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो हम क्या करें, उसको ढूंढते रहें स्क्रॉल करके, या एक एक वर्ड, एक एक लाइन को पढ़ें। दूसरा तरीका क्या है कि हमने क्या किया, Ctrl+F किया और वहां पे अपना नाम पेस्ट, जो भी हमें ढूंढना है, जैसे हमें ढूंढना है विशाल, तो हमने जैसे Ctrl+F किया, वहां पे विशाल लिखा और एंटर किया, तो जहां पे भी विशाल लिखा होगा वो डायरेक्ट उस जगह पर हमें ले जाएगा और छोड़ देगा क्या, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ये विशाल लिखा हुआ है, या यहाँ पे ये आशिक लिखा हुआ है, ये यहाँ पे
डिम्पल लिखा हुआ है, या जो भी पर्टिकुलर एक वर्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर आता है कंट्रोल प्लस आई मीन्स इटैलिक। ठीक है, वर्ड को क्या कर देता है, हल्का सा सिलेंट कर देता है, इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन। वर्ड को हमारा थोड़ा सा सिलेंट कर देता है, मतलब हल्का सा साइड्स में थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े वर्ड्स उसमें आने लगते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक। अगर हमें लिंक को अगर इंसर्ट कराना है तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस के। फिर आता है कंट्रोल प्लस यू। अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन मीन्स अगर पूरे जो भी सिलेक्शन है हमारा, जो भी मतलब वर्ड है या पूरा सेंटेंस है या पूरा पैराग्राफ है, अगर हम क्या करना चाहते हैं उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, मीन्स हम क्या चाहते हैं कि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए कि ये चीजें मेन है, तो हम उसमें क्या है शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस यू, कि उसके नीचे क्या हो जाए, अंडरलाइन आ जाए। फिर आता है कंट्रोल प्लस वी मीन्स पेस्ट। देखो हमने कॉपी तो कर लिया, कट भी कर लिया, बट उसको कहीं ना कहीं तो हमें पेस्ट करना होगा ना, मीन्स कहीं तो उसको जाके हमें क्या करना होगा, उसका रिजल्ट देखना होगा ना कि कहाँ पे हमें उसको शो कराना है। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी मीन्स पेस्ट। कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो उसके बाद हमें पेस्ट करना ही करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या हो गया, कंट्रोल प्लस वी। फिर कंट्रोल प्लस एस, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, कंट्रोल प्लस यू हो गया अंडरलाइन। फिर आगे कंट्रोल प्लस वाई मीन्स रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे मान लो हमने कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि वर्ड इरेज हो गया है धोखे से। ठीक है, एक होता है अंडू कि हमने तुरंत ही उस वर्ड को वापस लिया है, ठीक है, और तुरंत ही रीडू, रीडू का क्या होता है, वो क्या करता है फिर से वापस उस वर्ड को क्या करता है। देखो रीडू और अंडू दोनों एक तरीके की सेम ही चीज वर्क करती हैं, बस फर्क क्या होता है कि जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है परफॉर्म, ठीक है, जैसे लास्ट में लिखा हुआ परफॉर्म, अब हमसे धोखे से क्या हो गया, परफॉर्म पे हमने क्लिक किया और डिलीट हो गया, मतलब हमने बैक स्पेस दबा दिया, डिलीट हो गया। तो क्या हम यूज करेंगे वहां पे कंट्रोल प्लस जी। जैसे कंट्रोल प्लस जी यूज करेंगे तो क्या होगा, परफॉर्म वापस से लिख के आ जाएगा। ठीक है, बट अगर हम कंट्रोल प्लस वाई अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो परफॉर्म वापस गायब हो जाएगा। तो ये फर्क है कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल प्लस वाई में, एंडू और रीडू में। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल प्लस एल। एल क्या करता है, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। मीन्स ये हमने पढ़ा था कि हमारे जो वर्ड्स को अलाइन के लिए भी यूज करते हैं, तीन तरीके से अलाइन होता है, लेफ्ट राइट या सेंटर। तो अगर हमें लेफ्ट अगर हमें अपने वर्ड को क्या करना है, अलाइन करना है, तो क्या यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एल। सेंटर में अगर हमें अपने वर्ड्स को अलाइन करना है तो क्या यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ई, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। फिर आगे कंट्रोल प्लस आर, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। अगर राइट में हमें अपने वर्ड को अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर। फिर कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट द पैराग्राफ, वो क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है पैराग्राफ को। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, चेंज द फॉन्ट। अगर हमें अपने फॉन्ट को चेंज करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फिर अगर हम अपने वर्ड्स को इंक्रीज करना है तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ब्रैकेट,
इस तरीके से हम अपने शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताए भी थे जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे कि कैसे हम अपने वर्ड्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय मैनुअल, और शॉर्टकट की भी मैंने बताई थी इसकी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Control plus del means delete words to the right of the cursor. Control plus backspace means delete the word to left of the cursor. Control plus end move the cursor to the end of the document। मतलब अगर हमारा कर्सर कहाँ है, स्टार्टिंग में है, और हम चाहते हैं सबसे लास्ट कॉर्नर पे हमारा कर्सर पहुंच जाए, या तो हम अपने कर्सर को वहां तक कर लेके जाएं, मीन्स हमें ड्रैग करते हुए लेके जाएं, या उस वर्ड को देखते हुए जाएं कि कहाँ पे हमारा वर्ड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। या तो हम कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे, तो क्या करेगा, हमारे वर्ड जहाँ पे एंड हो रहा होगा उस लाइन पे, वहां पे उसको ले जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस होम, जिस तरीके से एंड क्या करता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाता है, उसी तरीके से होम क्या करता है, डॉक्यूमेंट के जो भी पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है उसकी स्टार्टिंग में ले आता है। स्पेस बार रिसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फोन, रिसेट कर देता है। कंट्रोल प्लस वन मीन्स सिंगल स्पेस लाइन करता है। कंट्रोल प्लस टू मीन्स डबल स्पेस लाइन करता है, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस फाइव मीन्स वो क्या करेगा, 1.5 की लाइन स्पेसिंग कर देगा। लाइन स्पेस समझ रहे हैं ना, कि मतलब जो दोनों लाइनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये उसकी शॉर्टकट कीज है कि हमें कितना स्पेस देना है दोनों लाइनों के बीच में। फिर कंट्रोल ऑल्ट प्लस वन चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग वन। कंट्रोल ऑल्ट प्लस टू मीन्स चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग टू। इसी तरीके से थ्री का हो जाएगा चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग थर्ड। और कंट्रोल प्लस डी, सॉरी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, अगर हम प्रेस करते तो क्या होगा, हमारी जो करेंट डेट होगी वो उसको इंसर्ट कर देगा उस डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी हम प्रेस करेंगे, तो जो भी हमारी करंट डेट होगी उसको वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। जिस तरीके से डी हम यूज करते हैं डेट के लिए इंसर्ट करता है, उसी तरीके से टी क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी इंसर्ट क्या करेगा, टाइम को इंसर्ट कर देगा। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। ये कुछ बेसिक्स शॉर्टकट कीज थी। एक बार आप इसको स्टार्टिंग से देख लीजिए और समझ लीजिए, पढ़ लीजिए।
जिसके पास भी लैपटॉप या डेस्कटॉप भी ना हो वो एक बार कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल करता रहे तो आपको इजी रहेगा करने में, है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी समझ में, और इजी तरीके से आएगा कि हाँ कौन सा शॉर्टकट की हमने कैसे यूज़ किया और उसको हम आगे कैसे यूज़ करेंगे दूसरी जगह। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल से शॉर्टकट कीज मैंने बताए हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारे शॉर्टकट कीज जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, बाद में सीखेंगे। बट हमें इतने शॉर्टकट कीज आने चाहिए जो हम डेली यूज़ कर सकें, हमने डॉक्यूमेंट्स बनाते समय, अपने फाइल फोल्डर को कहीं और शिफ्ट करते समय। ठीक है, इतने में आपको कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो इतने में, कोई क्वेश्चन कुछ भी तो पूछ सकते हो। सब कुछ क्लियर है? कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे की क्लास कल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको अभी मैं पीडीएफ को क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको आसानी से देख लीजिए और कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो हमारे फुल फॉर्म्स हो गए, शॉर्टकट कीज हो गई, कुछ हमने प्रैक्टिकल कर लिए हैं, ठीक है। कल हम लोग एक बार और थ्योरी करेंगे और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसका क्या यूज़ होता है, किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्लास को क्लोज करते हैं। कोई क्वेरीज, कोई कुछ भी नहीं पूछना है, सब कुछ क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं। 12:30 की क्लासेस रहेंगी, ठीक है, सबको पता है। तो अपने टाइम पे सब लोग अपना आ जाइएगा और फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं।